अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतिशाम अल हक अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि नशा क्या है। नशा एक नफसियाती मर्ज है जिससे इंसानी सोच और इंसानी रवैयों के अंदर तब्दीली आती है। ये नफसियाती मर्ज कैसे बनता है? नफसियाती मर्ज बनने से पहले हमारे जिस्म के अंदर, हमारी फिजिकल हेल्थ के अंदर एक ऐसी केमियाई तब्दीली आती है जिसे मेटाबॉलिक एरर कहते हैं। मेटाबॉलिक एरर के आने की वजह से हमारा जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम है वो रुक जाता है। हमारे जिस्म के अंदर नशा और केमिकल स्टोर होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी सोच और हमारे रवैयों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। नशा एक क्रॉनिक रिलैप्स डिजीज है। नशे एक मैनेजेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज नहीं है। नशा एक प्राइमरी डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है और फैटल डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज कैसे है? नशा एक बढ़ने वाली बीमारी है। इसकी तीन मराहल है, तीनों मराहल से, इन 3 स्टेजेस से गुजर कर नशा आगे की तरफ बढ़ता है और इंसानी जिंदगी को डैमेज करता है। जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे जिस्म के अंदर टॉलरेंस लेवल और डिपेंडेंसी बढ़ती है। टॉलरेंस लेवल और डिपेंडेंसी क्या है कि हम नशे के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और नशे की क्वांटिटी दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा टाइम के ऊपर, हमारा प्लेस के ऊपर, हमारा क्वांटिटी के ऊपर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रहता। जब हमारा टाइम के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो फिर हमारी बायोलॉजिकल लाइफ, हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज होना शुरू हो जाती है, तबाह होना शुरू हो जाती है। डैमेज कैसे होती है? डैमेज इस सेंस के अंदर होना शुरू होती है कि हम सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर एक मेटाबॉलिक एरर आता है। मेटाबॉलिक एरर की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो जाता है। फिर हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ इसके जो ज्यादा असर है, जो पोर्शन लाइफ का हमारा खराब होता है, वो नफसियाती जिंदगी का है। नफसियाती सेहत क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। नशा तो पहले स्टार्ट के दिनों के अंदर हमें शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन देता है, हैप्पीनेस मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हम इंजॉय करते हैं, हम लुफ्त अंदोज होते हैं नशे से। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नशा हमें पेन देना शुरू कर देता है, तकलीफ देना शुरू हो जाती है। वो तकलीफ क्या होती है? एक तो हमारा फिजिकल विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे नफसियाती विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स होते हैं, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमारी नींद का मसला शुरू हो जाता है, हमारे मूड मिजाज के इश्यूज होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, हमारे आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं, हमें वॉमिटिंग आती है, हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसके फिजिकल विड्रॉल्स हैं। फिर इसके सोशल विड्रॉल भी है। सोशल विड्रॉल के अंदर हम सोसाइटी से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो जाते हैं। हम लोगों के पास नहीं जाते, हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर नहीं जाते, हमारी जॉब परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर हम स्कूल कॉलेज के अंदर हैं तो हमारे ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिंदगी से अच्छे दोस्तों का खात्मा शुरू हो जाता है और हमारे जिंदगी के अंदर उन लोगों की एडिशन शुरू हो जाती है जो नशे का इस्तेमाल करते हैं या नशे को वो प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके दिल और दिमाग के अंदर नशे के लिए बड़े पॉजिटिव किस्म के जज्बात होते हैं। इन जज्बात की वजह से कि हम नशे के करीब से करीब तर रहते हैं और नशे के दोस्तों जो नशा अवर एशिया का जो इस्तेमाल करते हैं उनके करीब हम जाते हैं। तो ये नशे की नाज़रीन जो है डेफिनेशन है कि नशा हमारी रवैयों को कंट्रोल कर लेता है, नशा हमारी थॉट्स को कंट्रोल कर लेता है और जब नशे के हम ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारी बायोलॉजिकल लाइफ, हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। अब नाज़रीन, हम ये देखना है कि नशे से हम निकला कैसे जा सकता है, नशे का ट्रीटमेंट क्या है या नशे से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो इस बीमारी को समझना जरूरी है। नशा एक मैनेजेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज नहीं है। जैसे डायबिटीज एक मैनेजेबल डिजीज है, हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, सेम ऐसे ही ड्रग एडिक्शन के अंदर और ड्रग एडिक्शन की मैनेजमेंट के अंदर हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे, अपनी
ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو نہیں بدلیں گے، ہم اس بیماری سے لڑائی نہیں کر سکتے اور ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ اس بیماری کو جیتنے سے، اس بیماری کو ہرانے سے ہم کیسے سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ ہم نشے سے دور رہیں، نشے کی جگہوں کے اوپر ہم نہ جائیں، ایسے دوستوں کے پاس نہ جائیں جو نشے کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں نشے سے دور ہی رہنے میں عافیت ہمارے لیے ہوگی۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر نشے کی بیماری کہ جتنی کازز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، نشے، ایک انسان کیوں ڈرگ ایڈکشن کی طرف جاتا ہے، کیوں نشے کی طرف جاتا ہے، آخر وہ نشے کا استعمال کیوں کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔